पृथ्वी में पाताल में समा जाएंगे कि नाथ आप कोई उपाय करें। यदि अपनी जटाओं में स्थान दे देते माता गंगा को और उसके पश्चात धीरे से वे पतली धारा के रूप में आप मुक्त करते तो सबका उद्धार हो जाता। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथा अस्तु और माता गंगा को अपनी जटाओं में रहने का स्थान दिया। माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समाती भगवान भोलेनाथ की जटा रूपी अटवी में माँ गंगा कैसे दिखाई दे रही है, कैसे शोभायमान है। कहा जटा भी जल जल प्रवाह भगवान भोलेनाथ की जटा रूपी एक बड़ी सी कड़ा हो, उसमें यदि दूध रख करके गर्म किया जाए, जब खौलने लगे तो गोल गोल घूमने लगता है। आज भगवान की जटा रूपी अटवी उस कड़ाहे में माँ गंगा घूम रही है। देखिए किस प्रकार से माँ गंगा प्रकट होती है और भगवान भोलेनाथ की जटा होती है। कहा
भागीरथ ने कठोर किया, तुम्हों पसंद दयालु आंखों का उद्धार करने के लिए कहा, शिव जटा से फिर निकली गंगा, चलती जा रही है। और इधर जब जहन मुनि का आश्रम बहा, जहन मुनि ने क्रोध में आकर गंगा जल को अंजलि में भरा और पी गए। अब तो राजा भगीरथ हुए परेशान, इतनी तपस्या करके माता गंगा को प्रसन्न किया। फिर भगवान प्रसन्न करने लगे कि महात्मा ना तो साधु संत हो, महात्मा हो। और कहा भी है कि संत कैसे होते हैं, का संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। लेकिन उस कवि को कहने नहीं आया। प्रातः सदैव परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस कवि को कहने नहीं आया कि संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम है। क्यों? क्योंकि संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम नहीं होता। संत का हृदय तो मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन से घी बनता है कि नहीं? घी बनाया है, कैसे बनता है? एक पात्र में उस मक्खन को रखकर आग पर गैस पर चूल्हे पर चढ़ाते हैं, और जब चूल्हा जलता है, आग जब जलती है, वह पात्र वह बर्तन गर्म होता है। बर्तन जब गर्म हो जाता है, मक्खन बर्तन के गर्म होने के बाद के उस ताप को, उस तेज को जब नहीं सहन कर पाता, तब पिघलना प्रारंभ करता है। कहानी जब परिताप द्रवहि सुपुनीता, मक्खन को स्वयं पर आंच पड़े तब पिघलता है महाराज। परंतु जो संत होते हैं, संत यदि पिघलते हैं तो कब? वह दूसरे के कष्ट को दूर से देख करके ही अपने जन्म जन्मांतर के पूर्ण कर्मों को सामने वाले को अनायास ही दे दिया करते थे। संत ऐसे होते हैं। जहन ने प्रसन्न हुए, कहा कौन है? कहा मां गंगा है, पुरखों को तारने के लिए लाए थे, परंतु आप पी गए महाराज। कहा अब क्या करें? अब मां गंगा है पवित्र। जहन मुनि ने जांघ को काट दिया और जांघ चीर करके मां गंगा को प्रकट कराया। माता गंगा का एक नाम भागीरथी, एक नाम मंदाकिनी, एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, क्योंकि जहन मुनि के जन्म सुनते। वही गंगा माता आगे जा करके 3 धाराओं में विभक्त हुई है, और माँ गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी जय। महाराज भागीरथ की कठिन तपस्या के प्रभाव से माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा धरती पर आई और महाराज भगीरथ के पुरखों का उद्धार किया। उसके पश्चात की कथा आती है। भगवान भोलेनाथ के भक्त थे,
भगवान भोलेनाथ कि एक बहुत बड़े भक्त थे। इनका कापिल नाम का नगर था। एक कापिल नाम का नगर था और उस नगर में स्वयं यज्ञ करने वाले दीक्षित ब्राह्मण जिनका नाम यज्ञदत्त था वहीं पर रहा करते थे। बड़े प्रतिष्ठित, समस्त जहाँ जहाँ भी संबंध इत्यादि थे हर व्यक्ति प्रतिष्ठित है। और उनके घर में संतान रूप में एक पुत्र आता था। यज्ञदत्त नामक उस दीक्षित ब्राह्मण ने अपने बालक को समस्त संस्कार और समस्त शिक्षाएं दी। हर प्रकार से समझा बुझाकर योग्य बनाया। परंतु कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संगत जैसी मिली वैसे ही उसकी रंगत हो जाती है। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिता तो अच्छा कर रहा है, माता पिता अच्छा करते हैं बच्चों के लिए, परंतु हम बच्चे क्या करते हैं? हम बच्चे कभी भी माता पिता को समझते नहीं। ये नहीं सोचते कि जो माता पिता हम बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, कष्ट सहते हैं, अपने कम खाकर बच्चों को ज्यादा खिलाते पिलाते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा उत्तम शिक्षा देने के लिए हर तरफ से लगे रहते हैं। परंतु वही बच्चा जब आगे चलकर माता पिता की अवहेलना करे, उनकी आज्ञा का पालन न करे, उनका सम्मान न करे, विचार करिए उस माता पिता को कैसा लगता होगा। ब्राह्मण देव यज्ञदत्त ने समस्त शिक्षा दीक्षा हर प्रकार के संस्कार अपने पुत्र गुरुनिधि को दिए, परंतु संगत का ऐसा प्रभाव, ऐसा काल चक्र आया कि वह गुरुनिधि नाम का जो बालक था वह बुरी संगत में आकर के बिगड़ गया। मदिरा पान करने लगा, अर्थात शराब पीने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, घर के धन दौलत संतूक इत्यादि वस्त्र अलंकार आभूषण रुपए पैसे सब ले जाता और जिनसे भी कर्ज लिया होता है, जिनसे जुए में हाथ जाता था उनको दिया। कहा जाता है कि बच्चा, ये बात तो दिखता है कि माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े, चाहे कन्या हो जाता तो कोई चाहता है कि उनकी संतान बिगड़े। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में नाम बच्चे के द्वारा। जब भी यज्ञदत्त पूछते अपने धर्मपत्नी से कि गुरुनिधि कहाँ है, यज्ञदत्त महाराज की धर्मपत्नी कहती अभी तो पढ़ रहा था, अभी तो भगवान की पूजन कर रहा था, अभी मित्रों के साथ पुनः पढ़ाई करने गया। बार बार झूठ बोलती, बालक बिगड़ने लगा। न माता की सुनता न पिता की सुनता, पिता से भेट ही नहीं होती। जब भी पूछते यज्ञदत्त तब गुरुनिधि की माता बताती कि अभी यही था, अभी थोड़ी देर पहले ही गया है, वो भी पढ़ाई करने गया है मित्रों के साथ।
एक बार की बात हुई, महाराज यज्ञदत्त के हाथों में एक हीरे की सुंदर सी अंगूठी थी। और उस अंगूठी को उन्होंने निकाल कर किसी कार्यवश रखा था। इधर जिनसे बुढ़बुढ़ी ने उधार लिया था, जिनसे जुए में हार गया था, जब वो दबाव देने लगे, मारने लगे, अंगूठी उठा के ले गया, एक व्यक्ति को दे दिया। एक बार की बात हुई, महाराज यज्ञदत्त की दृष्टि पड़ी उस अंगूठी पर जो दूसरे व्यक्ति के हाथ में थी। कहा, ये मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? वो बताने को तैयार नहीं। कहा, बताओ कहाँ से आई, अन्यथा राजा के पास शिकायत करूंगा कि तुमने हमारी अंगूठी चुराई है। कहा, आप बड़े सत्कर्मी हो, आपके पुण्य बहुत अधिक हैं, परंतु इतने ज्ञानी होने के बाद भी अपने बच्चों को न संभाल पाए। मदिरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। यही अंगूठी नहीं, न जाने कितने संदूक, न जाने कितने रेशमी वस्त्र, न जाने कितनी तुम्हारे धर्मपत्नी की साड़ियां, न जाने कितने आभूषण, सब ला करके उसने बहुत लोगों को दे दिया है। ये अंगूठी भी आपके बेटे ने मुझे दी। बड़े कष्ट से मस्तक को नीचे झुकाया, घर जाकर धर्मपत्नी से पूछते हैं, बुढ़बुढ़ी कहाँ है? कहा, अभी भी पूजन करके खाली होके गया है। कहा, अभी भी झूठ बोलोगी? पूछने लगे, तुम्हारी वो रेशमी साड़ी कहाँ है, वो कनक हार कहाँ है, वो बाजूबंद कहाँ है, वो संदूक कहाँ है, मेरी अंगूठी कहाँ है? अनेक प्रकार के व्यक्ति भी पूछने लगे। ये गिरफ्त की धर्मपत्नी शान, इससे अच्छा तो यही है कि मैं तुम्हारा परित्याग कर दूं। यज्ञदत्त ने अपने धर्मपत्नी का परित्याग किया और जा करके एक दूसरी कुलीन कन्या से विवाह कर उसके साथ निवास करने लगे। गुरुनिधि ने देखा, न तो धन बचा, न तो पिता है, माता ने भी आत्महत्या कर ली, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सोचिए, माता पिता कष्ट सहते हैं। एक मजदूर भी मजदूरी करता है, चिलचिलाती धूप में, यदि रिक्शा चलाता है या ईटा ढोता है, क्यों? परिवार के भरण पोषण के लिए, बच्चों की सुख सुविधा के लिए, उनके दोनों समय के भोजन के लिए, परंतु बच्चे समझ नहीं पाते। और आज की स्थिति तो महाराज और गड़बड़ है और खराब है। बच्चे माता पिता पर हाथ भी उठा देते हैं। विचार करिए, इस संसार में आकर वह परम पिता परब्रह्म परमात्मा भी जब अवतरित हुए हैं तो माता पिता के चरणों की सेवा की है, पैरों को दबाया करते थे, पैर छुआ करते थे। और आज हम और आप अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, क्या हमें नरक में भी स्थान मिलेगा? इसीलिए विद्वानों ने कहा कि माँ बाप की इस कलयुग में कैसे कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जननी तीर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में कैसे कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जननी तीर न जानी।
विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई मनुष्य 47 डेसिबल की कष्ट तक को सहन कर सकता है। उससे अधिक कष्ट, उससे अधिक दर्द होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 47 डेसिबल का मतलब समझते हैं? एक साथ 20-25 हड्डियां टूट गई हो तो जितना दर्द होता है उसे 47 डेसिबल का कष्ट दर्द कहते हैं। पर एक माँ जब एक बालक को, एक बच्चे को जन्म देती है ना, वो 57 डेसिबल का कष्ट सुनती है। मृत्यु की मुंह में जाकर एक माँ एक बालक को जन्म देती है। कहा फटे हुए जूते और टूटी हुई चप्पल पहन लेता है। लेकिन अगर बच्चे के स्कूल के जूतों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो ना, तो पिता से वो बर्दाश्त नहीं होता।
कहा ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, हमारी देखभाल हर जगह नहीं कर सकता, इसलिए अपने अंश के रूप में माता पिता को भगवान ने भेजा। माँ बाप से बड़ी बड़े जग में कोई देव नहीं है दूजा, भगवान ने इन मात पिता की पूजा। पूछते हैं माता पिता से, एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, 10 बार पूछते हैं, 20 बार पूछते हैं, माता पिता बार बार बताते हैं, परंतु वही माता पिता जब बूढ़े हो जाए कानों से सुनाई देना थोड़ा कम हो जाता है। एक ही बात को 2 बार भी यदि पूछ लिया, 3 बार भी पूछ लिया तो हम माता पिता को डांट देते हैं, बूढ़े हो गए हो, बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं देती, वो भी इतने प्रेम से नहीं बोलती, कहते हैं बूढ़े हो गए हो क्या, बहरे हो गए हो, कान खराब हो गए हैं, सुनाई नहीं देता। भोजन करते समय वृद्धावस्था में यदि हाथ कांप रहे हो, 1-2 के दाने यदि गिर जाए, वो माता पिता जो अपने हाथों से बच्चों को खिलाते हैं और आप पूरे उनके शरीर पर भोजन गिरा दो, अन्न गिरा दो, लेकिन माता पिता हंसते हुए सह लेते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं, परंतु फिर भी माता पिता कभी झल्लाते नहीं। और जब हम बड़े हुए तो क्या किया, माता पिता की एक छोटी सी बात भी हमसे स्वीकार नहीं होती, एक छोटी सी कमी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कहा जी जी जिसने मुझे बड़ा किया है तो उसी को आंख दिखाता, इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता।
माँ बाप हों, चाहे हमारे माँ बाप के माँ बाप हों, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी हो, हम जैसे शिक्षा देंगे वही आगे हमको भी भुगतना पड़ेगा। कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो हम करेंगे वही हमारी पीढ़ी सीखती है। इसलिए कहा बच्चे के कारण माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना जीवन व्यर्थ है। गुणनिधि के कारण उसकी माँ को आत्महत्या जैसा जगत में पाप करना पड़ा। गुणनिधि भूख प्यास से व्याकुल होकर घर द्वार को छोड़कर कुछ खा ही नहीं बचा, सब कुछ जुए में हार गया, चल पड़ा है। आज बहुत दूर कहीं स्थान पर निकल गया, 3-4 दिन व्यतीत हो गए, न तो भोजन के लिए एक अन्न का दाना मिला और ना तो पीने के लिए जल की एक बूंद नसीब हुई। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। भूख प्यास से आज गुणनिधि तड़प रहा है, परेशान है, लेट गया वहीं पर, चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। शिवरात्रि का पवित्र पावन त्योहार है। संपूर्ण परिवार भगवान भोलेनाथ के लिए सुंदर सुंदर पकवान और मिष्ठान बनाकर लेकर के चल पड़े हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भोग लगाने। जैसे ही पकवानों की सुगंध नाक तक पहुंची, गुणनिधि किसी प्रकार शक्ति हिम्मत बटोर कर उठा है और चल पड़ा। देखा बहुत सारे लोग हैं, तो इनको विश्राम कर लेने दो। पूजा हुई, वही मंदिर की सीढ़ी पे बैठा रहा गुणनिधि और वहीं बैठे बैठे सबकी प्रतीक्षा करने लगा कि सब कब विश्राम करेंगे। धीरे धीरे सब लोग जब सो गए, गुणनिधि पहुंचा है और जब पहुंचा है तो सोचा इतना प्रकाश है, यदि किसी ने देख लिया तब मारेगा, कोई डांट देगा। जल का लोटा पड़ा था, जल का लोटा उठाया और शिवलिंग पर डालने लगा कि दीपक की रोशनी कुछ कुछ कम हो जाए, पानी की बूंदों का छींटा चारों तरफ से पड़े।
परंतु देखा क्या, दीपक बुझने वाला है। जब जो गमछा एक उपवस्त्र लिया था गुणनिधि ने उसे फाड़ा और उसी को बत्ती के रूप में दीपक की बनाकर लगा देता है। प्रकाश हुआ और भोग का प्रसाद उठा करके लेकर के चला। जो लोग लेटे हुए थे, सोए हुए थे, किसी के पैर से स्पर्श हो जाता है। किसी ने कहा इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी करने वाला कौन है, देखो तू। देखा लोगों ने गुणनिधि को पकड़ा और जब पकड़ लिया लगे पीटने। भूखा प्यासा गुणनिधि लोगों की मार सहन नहीं हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोली देवाधिदेव महादेव की, निद्रा महारानी की। भाई किसे किसे नींद आ रही है, ये न सोचना कि हमें दिखाई नहीं देता है, यहाँ से सब दिखाई देता है। भाई कथा में बैठ के सोने से अगला जन्म अजगर का होता है, तो अजगर बनना हो तो आराम से सो, और मुक्त होना है तो कथा सुनो। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव की। गुणनिधि की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हुई यमदूत आए पकड़ने के लिए, क्योंकि जीवन में बस गलत ही काम किए थे। जैसे ही यमदूतों ने यम बंदे में बांधा, वैसे ही भगवान भोलेनाथ गण पहुंच गए, छोड़ो। और जब गणों ने छोड़ा नहीं, यमदूतों ने जब नहीं छोड़ा गुणनिधि को, लगे भाला चलाना। भगवान भोले के भी तो गण हैं, छोड़ दिया। जब यमदूतों ने कहा इसे क्यों छुड़ा रहे हो, बड़ा पापी है, जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि लोगों को परेशान किया, सबको कष्ट दिया। इसने बहुत से पुण्य कर्म किए हैं, तुमको क्या पता क्यों क्या पुण्य किया। पहले तो इसने शिवरात्रि के दिन शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, दूसरा दीपक को बुझाने के लिए अपने वस्त्र का बत्ती बनाकर, वस्त्र की दिया बनाकर भगवान के लिए प्रकाश किया। तीसरा यहीं पर बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ के चरित्र का वर्णन कथा को सुनता रहा, भगवान के नाम का कीर्तन सुनता रहा और भूख प्यास से भले ही व्याकुल था, लेकिन साथ साथ में नाम जप भी कर रहा था। अब बताओ इससे बड़ा पुण्यशाली कौन है। ले करके गए गुणनिधि को भगवान भोलेनाथ के दूत, और ले करके जब गए कुछ समय तक रहने के बाद भगवान के सानिध्य में गुणनिधि का दूसरा जन्म हुआ, कलिंग देश के राजा के रूप में। और जब जन्म हुआ तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त बने थे। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की भक्ति के कारण कलिंग देश का राजा जो गुणनिधि था पहले के जन्म में, उसे अलकापुरी के राजा कुबेर के वध की प्राप्ति हुई, वही महाराज कुबेर बने। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की। इसीलिए कहा जाता है भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और लोगों ने भी कहा कि जल को चढ़ाने से सब काम होता है, जल को चढ़ाने से
भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। दिल को चढ़ाने से सब काम होता है। दिल को महादेव को खुश करना जग रहे हैं। महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा। महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा। महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा। महादेव के जैसा सहन कर हर काम में होती है पूजा। सहन कर हर काम होती है पूजा। सांड की भस्मी से श्रृंगार होता है। शाम की भस्मी से श्रृंगार होता है। जल को चढ़ाने से सब काम होता है। जल को चढ़ाने से सब काम होता है। भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। जय भगवान भोलेनाथ के भक्त विचार करिए, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए भी उद्धार कर देते हैं, समस्त पापों का नाश कर देते हैं। भक्त और भगवान, बड़ी महिमा है महाराज भक्त और भगवान की। इस प्रकार से एक गुण भी जो ब्राह्मण कुल में होते हुए भी अपने आचरण के कारण
अधोगति को प्राप्त हुआ, कष्ट पा रहा था, परंतु कृपा ऐसी हुई भोलेनाथ की कि दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा और उसके बाद कुबेर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कुबेर भगवान के रूप में, कुबेर महाराज के रूप में वही गुरुनिधि बने। आगे की कथा प्रसंग में भगवान भोलेनाथ के ही भक्त प्रभु श्री परशुराम जी की बात आती है। परशुराम जी को जानते हैं? कौन थे परशुराम जी? महात्मा थे, मुनि थे। भोलेनाथ को गुरु मानते थे। परशुराम जी ने 21 बार समस्त पृथ्वी को छत्र विहीन किया था, अपराध के कारण, क्रोध के कारण। आइए परशुराम जी की तरफ हम और आप आगे बढ़ते हैं। तो परशुराम जी का आगमन कहाँ हुआ? प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय हुआ था। कथा सुने हैं, राम कथा। प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव की। आइए चलते हैं कहाँ? प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के उस झांकी के पास। तो ऐसे नहीं जाएंगे, हंसते मुस्कुराते नाचते गाते जाएंगे ना? हाँ कि ना? हाँ, कौन कौन जाएगा? तो चलिए चलते हैं कि जरा चल के जनकपुर में देखो, जरा चल के जनकपुर में देखो, सिया को राम राती मिलेगी। जरा चल के जनकपुर में देखो, सिया को राम राती मिलेगी। करती सखियों के संग में वो पूजन, करती सखियों के संग में वो पूजन, कुछ बादल मुस्कुराते मिलेंगे। चल के जनकपुर में देखो, सिया को राम राती मिलेगी। चल के जनकपुर में देखो। कौन कौन जाएगा जनकपुरी? तो भाई भगवान के विवाह में जा रहे हैं हम लोग, तो नाचते गाते जाना पड़ेगा। जाएंगे ना? तैयार हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं। जनकपुरी में प्रसंग सीधे आते हैं जहाँ पर दरबार सजा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि सब मन चढ़ते मंच पर, सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वही विवाह में जाना है तो धीरे से जयकारे से काम नहीं चलेगा, जयकारा भी होना चाहिए कि हमारे काशी तक आवाज चली जाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज लग रहा है कि लोग आए हैं। सब मन जनते मंच, सभी मंचों से सुंदर एक मंच तैयार किया गया। अब बात आती है कि सब मंचों से ऊंचा मंच और विशाल मंच क्यों बना? भाई राजा महाराजा जो आए थे सब तो स्वयंवर में सम्मिलित होने आए थे माँ जानकी के, है ना? तो एक अलग से मंच सुंदर क्यों बनाया गया? क्योंकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी कैसे हैं? दोनों भाई सांवले और
गोरी वर्ण की है। और भगवान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार रूप में अवतरित होकर के धराधाम पर आए, तो हर व्यक्ति चाहता है, सोचता है कि भगवान के दर्शन हो जाए। इन नेत्रों की सार्थकता इसी में है कि भगवान के दर्शन हो। अब मंच जो बना, 3 लोग हैं साथ के। अच्छा आप बताओ, 2-3 लोग साथ जाओ किसी के घर, किसी को यहाँ, किसी को वहाँ, किसी को वहाँ बैठा दिया जाए तो अच्छा लगेगा? साथ में जितने भी लोग चाहे सबको एक जगह बैठाया जाए तब अच्छा लगेगा। अब तीनों मूर्तियां जहाँ बैठती समस्या होती। एक जगह बैठी तो बाहर से आने वालों को बस दिखाई देते थे, दूसरी जगह बैठते तो बस अंदर वालों को महल के दिखाई देते थे। तो कहा ऐसी जगह बैठाया जाए जहाँ जो चाहे वो दर्शन कर ले भगवान के। भी भगवान है। राम जी कैसे हैं हमारे? कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी वो जो जान निहारा, जानी वो जो जान राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी मात्र और मात्र प्रेम के वशीभूत होते हैं। राम जी बस प्रेम भाव को देखते हैं और जो इस प्रेम को जान गया वह राम जी को जान गया। क्योंकि राम जी और भोलेनाथ दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही हैं। अब बैठे हैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया। कहाँ? महाराज जनक के दरबार में रंगभूमि में, जहाँ माता सीता के स्वयंवर के लिए धनुष रखी हुई। धीरे धीरे सभी राजा महाराजा आकर के एकत्रित हुए। उसी समय हाथों में जयमाल लिए हुए सखियों के संग मैया जानकी जी, माँ सीता जी का आगमन होता है। और मैया जानकी आज इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज जनक जी ने बंदी जनों से कहा, अब आप लोग शुरू हो जाइए। अब व्याख्यान होने लगा, लोग बोलने लगे, महाराज जनक के वंश के बारे में चर्चा होने लगी, कीर्ति यश की बात होने लगी। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज जनक जी ने महामंत्री सतानंद जी को कहा, अब आप बोल दीजिए कि अब जाकर के लोग जिस कार्य हेतु आए हैं वह कार्य करें, अर्थात धनुष को जो उठाना है उठाकर प्रत्यंगियां चढ़ाने का कार्य करें। राजा महाराजा उठे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठान सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।